اور آج ہم خدا کی زندہ آواز سننے کے لیے آج ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے، خدا کی زندہ آواز سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ سب ہاتھ کھلی طور پر آسمان کی طرف اٹھ جائیں، سب آنکھیں بند ہو جائیں، سب ہونٹ اس خدا کے حضور کھل جائیں اور اس کی شکر گزاری کرنا شروع کریں اور اس خدا سے کہنا شروع کریں کہ اے خداوند آج کا تیرا کلام میرے لیے، میری زندگی کے لیے، میری فیملی کے لیے باعث برکت کلام ہو۔ اور اے خداوند جب ہم تیرا کلام سنیں ہم 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 نہ پڑھ لائیں۔ آئے میرے عزیزوں سب ہونٹ اس خدا کے حضور کھل جائیں، سب زبانیں کھل جائیں اور اس خدا کو پکارنا شروع کریں، اس خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں، اس کو اپنے درمیان ویلکم اور خوش آمدید کہنا شروع کریں اور اس کے کلام کو، آج کے مسا کو، آج کی برکت دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یقیناً میرے عزیزوں جب بھی اس خدا کا کلام نازل ہوتا ہے اور وہ بے نصیب نہیں لوٹتا، تو آئے میرے عزیزوں آج اسی طرح ہم اپنے آپ کو کلام خدا کے لیے تیار کرتے ہوئے کلام کی زندہ آواز سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے اور اس خدا کی شکر گزاری کریں گے۔ آج کی برکت کو، آج کے کلام کو، آج کے مسا کو مانگنا شروع کریں، اس خدا سے کہیں کہ اے خدا آج میں اپنے آپ کو خالی کرتی ہوں، اے خدا آج میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں، اے خدا تو اپنے کلام کے گہرے بیت ہم پر کھولنا اور برکت پر برکت دینا۔ اسی طرح ہم دعا کے ساتھ مل کر پہنچ جائیں گے اور اپنے آپ کو کلام خدا کے لیے تیار کریں گے۔ ہر ایک زندگی ایمان کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں اور اس یہوہ پاک خدا سے آج اپنے لیے برکت کو مانگیں۔ ہر ایک زندگی اپنے لبوں کو کھولے اور دعا کرنا شروع کرے اور اس خداوند سے کہیں کہ خداوند آج میں تیری پاک حضور میں حاضر ہوں اور زندہ خداوند تو میری زندگی کے اندر آ اور جلالی کام کرنا۔ ہر ایک زندگی اپنی آنکھوں کو بند کرے۔ پریز ہاللیلویا۔ اے خدا پاک آج جنبش چھوئے ہر زندگی خالی رحمت پہ بر ملتے ایک آواز پر خدا پاک
लिए सब लोग दुआ करना शुरू करें, उस खुदा को पुकारना शुरू करें, उसकी शुक्र गुजारी करना शुरू करें। आए हम इसी तरह कलाम खुदा के लिए दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुह, खुदा पाक, खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी हमत, तेरी सताइश करते हैं आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए, कलाम के गहरे बेतों के लिए। खुदा हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं कि तू हमारे साथ और आज के कलाम के वसीला से हम बरकत पाए। और खुदा हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, जो भी कलाम आज तूने अपने खादम के मुंह में रख दिया उसके लिए हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। जब तेरा कलाम हमसे, तेरा खादम हमसे हम कलाम हो और वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह में से होकर बोले और सुनने वाले जिंदगी कसरत और लज्जात की जिंदगी पाए। अब हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं, तुझे वेलकम खुशआमदीद कहते हैं। तुम सबको छूना माफ करना बड़ी बरकत देना, जो कुछ मांगा सो पा लिया, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब वक्त है कि खुदा के खादम को, खुदा के कलाम को आप सबकी भरपूर तालियों में दावत है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और शुक्रगुजार है कि आज आप सब ने अपने कीमती टाइम में से निकाला और ये खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम खुदा के लिए भूखे और प्यासे होते हैं और जब हम खुदा की तलब को महसूस करते हैं तो खुदा अपने आसमान को खोल कर मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बरकत को नाज़िल करता है। आमीन। क्योंकि जब हम उस पर तवक्कल करते हैं, जब हम उसको अपनी आरामदेह बना लेते हैं तो खुदा जो है वो मेरे और आपके लिए अपने आसमान के दरीचों को खोलता है। तो मेरे साथ निकालें जिनके पास खुदा का कलाम मुकद्दस है, हम 2 आयात कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। अब टाइम काफ़ी हो गया मुझे पता है, लेकिन एक थोड़ा सा टाइम लूँगा तो इसके अंदर आप बड़ी खामोशी के साथ आप खुदा के कलाम की आवाज़ को सुनें। ज़बूर 91 और उसकी पहली 2 आयात हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे और मैं इसे पढ़ता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से, आमीन। लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावन के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए और इस दिन की दी हुई हजारों नेमतों बरकतों के लिए। खुदा ने ये बड़ा प्रोफेशनल मौका हमारी जिंदगियों में बख्शा है कि आज हम खुदा की पाक हजूरी के अंदर है और खुदा का हाथ जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी पर बढ़ा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि हम उनसे अच्छे नहीं हैं जो इस पानी जहाज से कूच कर गए हैं। अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अगर हम अपनी जिंदगियों में देखें तो इससे अंदाजा होता है कि हम खुदा से बहुत ज्यादा दूर हैं और हम इस लायक भी नहीं कि उसकी पाक हजूरी में ठहर सकें। लेकिन ये खुदा की मोहब्बत है, खुदा का प्यार है, खुदा का फजल है कि उसने मुझे और आपको आज के दिन तक जिंदों की जमीन पर रखा। हालेलुया। उसका कलाम जो है वो हमारी रहनुमाई करता है और यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलक के साया में क्या करेगा? सुकूनत करेगा। आज जो हमारी सुकूनत गाह है वो हमारा खुदा का बेटा यीशु मसीह है, क्योंकि जब वो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर होता है तो फिर हमें कोई गम नहीं है, क्योंकि वो हमारी आंखों के आंसू पूंछता है, वो हमारी जिंदगियां जो है उसको तब्दील कर देता है और वो कहता है कि सब थके मांदे और बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। क्योंकि अब्दी आराम जो है वो हमारे खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है। क्योंकि हम देखते हैं कि बादशाही का सारा निजाम जो है वो खुदा ने किसके सुपुर्द किया है? अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के। जैसे कि अब हम जो है खुदावंद यीशु मसीह के जश्न की तैयारियां भी शुरू है, हम सब उसके लिए बड़ा अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि हम जोरों शोर के साथ इस जश्न के अंदर शामिल हो, खुदावंद की इस आमद के लिए हम तैयार हो। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि एक बार फिर वो खुदा का बेटा यीशु मसीह आने वाला है। हमें दुनियावी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर तैयार होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम रूहानी तौर पर तैयार होंगे,
जब हम अपने आप को कादर मुतलक के साया के अंदर छुपा लेंगे और जब खुदावन के बारे में कहेंगे कि वही हमारी पनाह, हमारा गढ़ है और वो हमारा खुदा है जिस पर हमारा तवक्कल है, तो फिर कोई भी आफत जो है वो ना तो हमारे घरों में, ना हमारी जिंदगियों में और ना कहीं और हमें डुबाएगी, बल्कि क्या करेगा खुदा, हमारी जिंदगियों की हिफाजत करेगा ताकि हम हर तरह महफूज हो जाए। 9वीं आयत के अंदर लिखा पर तू है खुदावन मेरी पनाह है, तूने अब ताला को अपना मस्कन बना लिया, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी। तो आज हम क्या हैं, जो खुदा से नावाकिफ है वो क्या करते हैं, वो आफत को सुनते हैं, वो बाकट सुनते हैं तो वो डरते हैं, वो कांपते हैं, इसलिए कि उनके पास उम्मीद नहीं है। लेकिन हम जितनों ने अपने आप को खुदा के सुपुर्द किया है, जितनों ने खुदा में यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, जितनों ने इस बात पर ईमान रखा है कि हमारा खुदावन जिंदा है, वो आज भी पूरा उम्मीद है, क्योंकि वबाएं, हलाकतें और हर तरह की तंगी काल ये हमें खुदा से जुदा नहीं कर सकती, बल्कि ये इस बात के बारे आगाही है कि हमारे खुदा की आमद जो है वो बिल्कुल नजदीक है। जब हम ऐसी वबाओं के बारे देखते हैं, जब ऐसी बातों का जिक्र सुनते हैं, तो हमें परेशान नहीं होना, हमें घबराना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, अपने खुदा पर तवक्कल करना है और इस उम्मीद के साथ खड़े होना है कि अब तो हमारे खुदावंद की आमद बहुत नजदीक है। देखते हैं हम दूसरी कौमें जो है वो परेशान हो जाती है ऐसी वबाओं से। बहुत सारे कमजोर ईमान वाले लोग जो हैं वो डर जाते हैं कि ये तो मौत की वबा है। लेकिन क्या जब मुल्क मिस्र के अंदर मौत की वबा आई तो क्या खुदा के लोगों को उसने हलाक किया? हरगिज़ नहीं। खुदा ने क्या किया? खुदा ने कहा कि एक बड़ा ज़िबा करना और उसका लहू अपने घर की चौखटों पर लगा देना। जहां जहां बरे का लहू लगा होगा वहां पर वबा जो है किसी प्लोटे को हलाक ना करने पाएगी। तो हम देखते हैं जहां जहां बरे का लहू था वो सारी जिंदगियां, वो घराने जो है खुदावंद में महफूज हो गए। तो अगर आज मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर बरे का लहू है, वो बरा जो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, तो फिर हमें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है और हमें तमाम वबाओं से निजात बख्श देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हमें अपने खुदा के कलाम पर तवक्कल करना है। आज हम और गैर महबूदों के पीछे ना भागें, क्योंकि लिखा है गैर महबूदों के पीछे भागने वालों का गम क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन हम जो खुदावन पर तवक्कल करते हैं, हम क्या होंगे? खुश और शादमान होंगे। हमारी जिंदगियां खुशी और शादमानी से भर जाएंगी, क्योंकि हमारी जो मदद के लिए कौन आता है? यहोवा पाक खुदा आता है। ज़बूर 20 अक्सर हम गाते हैं तो उसके अंदर क्या लिखा है? हम जब उसे गाते हैं तो कहते हैं दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुनेगा। तो इज्जत कौन बतावेगा? याकूब का खुदा। हालेलुया। हमारा खुदा जो है वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, वो वादों का खुदा है। वो आज भी अपने वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है, बशर्ते कि हम खुदावन पर ईमान लेकर आए, बशर्ते कि हमारा तवक्कुल जिंदा खुदा पर हो, ना हम गैर महबूदों के आगे झुकने वाले हो, ना उनके कारनामों में दाखिल होने वाले हों, बल्कि हम अपने खुदा के कलाम पर तवक्कुल करने वाले हों। तो फिर वो खुदा क्या करेगा? हमारे साथ भलाई करेगा। वो हमारे घरानों को, हमारी जिंदगियों को तब्दील करेगा, ताकि हम खुदावंद में क्या हो जाएं? मजबूत हो जाएं। इसलिए मेरे अजीजों, आज जब हम खुदावंद की पाक हजूरी के अंदर है, तो हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा, हमारा ईमान जिंदा खुदा पर होना चाहिए और उम्मीद ये होनी चाहिए कि हम आज से मौत के नहीं बल्कि जिंदगी के क्या है? वारिस हैं। तो जिंदगी किसके पास है? यीशु मसीह के। हालेलुया। जोरदार तालियां। बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे पैगंबर आए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि राह, हक और जिंदगी तो मैं हूं। कौन कहता है ऐसा? खुदा का बेटा यीशु मसीह कहता है। वो क्या कहता है? राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जिंदगी की रोटी तो मैं, जिंदगी का पानी तो मैं। और फिर हम देखते हैं तो इन सारी बातों के अंदर कौन नजर आता है? खुदा का बेटा यीशु मसीह नजर आता है। तो फिर हम क्या है? हम तो पनाह होने वाले हैं, बशर्ते अगर हमने खुदा यीशु मसीह को नहीं कबूल किया।
क्योंकि जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया, बाइबल मुकद्दस तस्दीक करती है कि वो सब खुदा की बादशाही के वारिस बन गए। हालेलुया। उन पर मोहर हो गई कि वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। अगर तो हमने आज तक खुदा में यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, तो फिर हमें उसको कबूल करने की जरूरत है, फिर हमें उस पर तवक्कल करने की जरूरत है, हमें ईमान लेकर आने की जरूरत है। क्योंकि जब हम अपने आप को हक ताला के पर्दा में दे देंगे, जब हम अपने आप को कादर मुतलक के साया के अंदर हम सुकून करेंगे, तो फिर जब हम खुदावन के बारे में कहेंगे कि वही हमारी पनाह है, वो हमारा खुदा है जिस पर हमारा तवक्कल है, तो फिर कोई वबा जो है वो हमें ना घेरेगी, बल्कि हम क्या हो जाएंगे, हर वबा से महफूज हो जाएंगे। मेरे अजीजों, आज जब हम खुदा की हजूरी में आए हैं, तो फिर हमें कादर मुतलक के साया के नीचे जिंदगी गुजारनी है। हमें कलाम पर तवक्कल करना है, हमें खुदा से उसके आइन को जो है तलब करना है कि खुदा हमसे कैसी तवक्को करता है। खुदा ने इसलिए हमें दुनिया की कौमों से अलग नहीं किया कि बस हमारे नाम के साथ मसीह लग जाए तो हम मसीह खानदान है। हमारे कारनामे, हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हर चीज में अगर मसीह की झलक नजर आती है, तो फिर वाकई हम मसीह के पैरोकार हैं और मसीह हम में और हम मसीह के क्या हैं, लोग हैं। आज से मेरे अजीजों इस बात पर गौर करें। आज जब यहाँ से फारिग होकर जाते हैं तो इस बात पर गौर करें कि हमारा खुदा जो है वो साहिब इख्तियार है। आज आपने नाउमीदी के साथ नहीं जाना। खुदा के खादिम ने भी दुआ की तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने आपके लिए दुआ की, आप सब बरकत से महमूर हो जाएंगे। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि खुदा अपने खादिमों के वसीले आज भी बरकत देना चाहता। अगर हम बरकत को खो बैठते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे ईमान के अंदर कमी है। हमें अपने ईमान को कमजोर नहीं करना, बल्कि उसको मजबूत करना है। और जब हम अपने ईमान को मजबूत कर लेंगे, ये नहीं कि हम ही कमजोर ईमान वाले हैं। यीशु मसीह के शागिर्द जब यीशु मसीह के साथ चलते थे, वो अंधों को आंखें मिलते हुए भी देख रहे थे, वो लंगड़ों को चलता फिरता हुआ भी देख रहे थे, वो मुर्दों को जिंदा होते हुए भी देख रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा, ऐ खुदावन तू हमारे ईमान को क्या कर, बढ़ा। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, इस पहाड़ से कहो यहाँ से उखड़कर फलानी जगह जा ठहर, तो वो भी तुम्हारा कहना मानेगा। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के लिए। और वही कलाम आज मेरी और आपकी जिंदगी के लिए है। अगर हम ईमान के अंदर कमजोर हैं, तो अपने ईमान के बानी यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर ले लें, ताकि जब वो आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर होगा, तो फिर हम कमजोर नहीं होंगे, बल्कि हम जोरावर होंगे। खुदा का पाक रूह मुझे और आपको बढ़ाएगा और बरकत देगा, और फिर खुदा जो है हमें अच्छी तरह ब्लेस करेगा, ताकि हमारे घरों के अंदर किसी भी चीज की कमी ना आए, बल्कि हमारे घराने जो है वो बरकतों से महमूर हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को जिंदा खुदा की ताबेदारी में दें। हम अपने आप को झुका लें उसके सामने। तो आए हम चंद मिनट के लिए अपने आप को खाली करेंगे, इस कलाम के वसीले अपने आप पर गौर करेंगे, कहां पर हम कमजोर हैं, अपनी कमजोरियों पर गौर करें और फख्र करें उस खुदा के बेटे यीशु मसीह पर, जिसने मेरी और आपकी कमजोरियों को अपने ऊपर ले लिया है। वो मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ है, वो मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ा है, वो मेरे और आपके लिए उसने दुख सहा है, और वो मेरे और आपके लिए फिर जिंदा हुआ है। और वो कहता है, जैसे मैं जीता हूं वैसे तुम भी जीते रहोगे। हर एक जिंदगी उसका शुक्र अदा करना शुरू करें, कलामे खुदा की शुक्र गुजारी करना शुरू करें। हर एक जिंदगी जो है वो अपने होंठों को खोले, अपने खुदा की सताइश करना शुरू करें। हम भाई सभा के साथ मिलकर दुआ करेंगे, खुदा के कलाम की शुक्र गुजारी की दुआ। खुदा तुझे भला है, तेरी शफकत अब भी है, तेरी वफादारी पुष्ट रहती है। तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए खुदावंद, इस मौके के लिए जो तूने हमें फराहम किया कि हम सब मिलकर बैठे हैं खुदावंद, और तेरे नाम को मुबारक कहे हैं खुदावंद। आज की सारी चर्च सर्विस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जितने तेरे लोग मौजूद हैं खुदावंद, उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम खास तौर पे पास्टर टैरी के लिए, पास्टर आशिर के लिए, उनकी फैमिली के लिए और इस सारी कलीसिया के लिए खुदावंद बरकत चाहते हैं। हम मान रखते हैं कि आज के लिए कलाम के वसीला से खुदावंद तेरे लोगों ने बरकत पाई है खुदावंद, क्योंकि तेरा कलाम जो है वो जिंदगियों को खुदावंद बाबरकत बना देता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं आज इस कलाम के लिए।
साजो आवाज़ के लिए खुदावन तेरी हमदो सताइश के लिए खुदावन आज की सारी इबादत को खुदावन तेरे हुजूर रखते हैं और ईमान रखते हैं कि तेरे हुजूर मकबूल होगी। हम सब कुछ मांगते और पाते हैं अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से। तो जैसे कि हमारे अपने चर्च की रिवायत के मुताबिक हम खुदा के खादमों का इस्तेमाल करेंगे जो खुदा के कामों में आगे बढ़ते हैं। भाई सभा से गुजारिश है वो खड़े हो जाएं और उन्हें जो है फूलों का गुलदस्ता बेटी फरा देगी। आपकी जोरदार ताली। दूसरा गुलदस्ता जो है भाई नेयर को हम पेश करेंगे और बैशिजा उसे जो गुलदस्ता हमें देंगे। जोरदार तालियां आपको। एक गुलदस्ता मैं कहती हूँ कि हम लोग को पास्टर को भी देना चाहिए जो हमारे साथ हैं, दुआ करते हैं, आप सबके लिए दुआ करते हैं बहुत ज़्यादा और यकीनन वो इस बात के हकदार हैं, वो हमारे पासबान हैं। तो एक गुलदस्ता जो है हम पास्टर आशिफ को देंगे। कौन देगा? चलिए आपकी भरपूर तालियों में क्या कर सकते हैं। तो आइए फिर हम सब इसी तरह अपनी मीटिंग का आखिरी गीत गाएंगे। इसके दरमियान अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियां खुदा के हुजूर पेश करेंगे। चंद मिनट की बद के बाद तो हम तालियों के साथ आप सबके साथ मिलकर इनको वेलकम और खुशामदीद करेंगे। एक बार फिर आप सबकी भरपूर तालियों के साथ हम इनको वेलकम और खुशामदीद करेंगे। हालेलुया। जितने लोग हैं आवाज बहुत कर रहे हैं। हालेलुया। तो आइए फिर हम सब अपनी मीटिंग का गीत गाएंगे। इसके दरमियान अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियां खुदा के हुजूर पेश करेंगे। दिल खोल कर दिया करें, खुशी से दिया करें, क्योंकि मेरे अजीजों खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। रहेगा ना
खादम पास्टर नैयर को आप सबकी भरपूर तालियों में हम दावत देंगे कि वो स्टेज पर आएंगे। आप सबकी भरपूर तालियों के साथ हम दावत देंगे कि आपके खादम पास्टर नैयर स्टेज पर आएंगे और आप सबके लिए बड़ा प्यार करेंगे, आपके लिए बरकत बचाएंगे। और आप सबकी तालियों की आवाज़ बहुत कम है। तो अब हम अपनी मीटिंग का बाकी मसला खुदा के खादम पे हैंड ओवर करते हैं। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के पाक दिन के लिए खुदा और इन सारे घरानों को खुदा पाक तेरे हाथों में लेते हैं। इन सब के लिए सारी बरकत मांग लेते हैं जो तेरे कलाम में लिखी गई है, जो कि ना आंखों ने देखी ना किसी दिल के ख्याल में आए, वो सारी तरक्की बरकत खुदा के पाक हाथ से मांग लेते हैं और ईमान रखते हैं सब के लिए खुदा ने मुहैया कर दी है। और खुदा आज के दिनों में जबकि बहुत बीमारी फैली हुई है, लेकिन खुदा हम तेरी ज़ात में पुरवीर है, तो खुदा तेरा हाथ में प्रोटेक्ट करता है। तो तुझ पर जब हम ईमान रखते हैं तो खुदा सिर्फ हमारी हिफाजत निगहबानी होती है। और खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं पास राशिद के लिए कि खुदा तूने उसे अकल और ताकत अता की और फहम अता किया। तेरी मिन्नत करते तो अपने बंदे को अपने हाथों में छुपा के रख और गहरे मसा में लेके चल, गहरी अकल और फहम उसके लिए मांग लेते ताकि तेरे कलाम को और गहरे तौर से समझे और तेरे लोगों की निजात के लिए उनकी जिंदगी का जो कलाम और बीज है हर रोज बो दिया जाए, ताकि ये लोग तेरे लोग कहलाए जिनकी तरक्की और बरकत सेहत जिंदा खुदा के हाथ से मिलती है। और खुदा सारे चर्च को इसको दीवार पे एक इंच को खुदा तेरे पाक हाथों में देते हैं और तेरे खून में छुपा देते हैं। सिर्फ हिफाजत का पानी मांग लेते हैं, शरीर की सारी शरारत को तेरे ही पाक आग से जला देते हैं। आज का जो कलाम है खुदा हम तेरी ज़ात में उम्मीद रखते हैं, सब जिंदगी में बीज बो दिया गया है और वह तरक्की और बरकत का नया काम होगा ताकि हम तेरे लोग कहलाएं, तेरी पहचान में बढ़ते जाएं। सब कुछ मांग लेते हैं तेरे कीमती प्यारे बेटे जिंदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए हम खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे जैसा उसने हमें सिखाया है। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, तो बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक रही हैं।